हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल गुड। आज हम बात करने वाले हैं कि इग्नू एमएससी डीएफएसएम और केयू के यूनिवर्सिटी में बेटर कौन सी है। देखिए, ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ आपको, और मैं वैल्यू की बात नहीं कर रही हूँ कि केयू के यूनिवर्सिटी और इग्नू यूनिवर्सिटी में से वैल्यू किसकी ज़्यादा है। इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं कि कौन सी डिग्री ईज़िली हो जाती है, मतलब आसानी से हो जाती है। कौन सी किस यूनिवर्सिटी से करने पे आसानी से हो जाती है। देखिए, मेरी जो डिग्री है वो केयू के यूनिवर्सिटी से भी है और मेरी डिग्री इग्नू यूनिवर्सिटी से भी है। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन किया है, जिसको डाइटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और यही मैंने इग्नू यूनिवर्सिटी से भी किया है। बट केयू के यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। एक तो उस टाइम मतलब मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं मतलब प्रॉपरली एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई। एग्ज़ाम्स मतलब प्रॉपरली नहीं दे पाई, क्योंकि एक आधा एग्ज़ाम जैसे बीच में छूट जाता है। तो केयू की यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मान के चलो अगर आपका एक पेपर छूट गया तो वो आपको मतलब जैसे इस सेमेस्टर में मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम छूट गया है तो वो मुझे अगले दिसंबर में देना पड़ेगा। बट इग्नू यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जून में एग्ज़ाम कोई छोड़ भी देते हो, नहीं दे पाते, तो वो आप दिसंबर में दे सकते हो। दिसंबर में नहीं दे पाते तो आप जून में दे सकते हो। बट इग्नू ये केयू के यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। उसमें उसमें क्या होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको केयू के में क्या होता है, जून में अगर आपका एग्ज़ाम छूटा है तो वो आपको अगले साल देना पड़ेगा। जिससे क्या होता है, आपका मतलब टाइम जो है वो निकलता चला जाता है। टाइम निकलता चला जाता है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब यार टाइम तो वही इक्वलेंट मिलना है, मतलब वही 4 साल का टाइम मिलना है। तो वो चीज़ होती है, मतलब टाइम ख़राब होता है। अगर मान के चलो बच्चा अभी नहीं दे पाया, वो अगली बार देना चाहता है तो उसके पास रहता ही नहीं है, टाइम ही नहीं हो पाता कि वो अगली बार फिर उसको अगले साल ही देना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या रही। और उसमें ना कैफ़ेटेरिया का भी बड़ा, मतलब मेरे टाइम पे कैफ़ेटेरिया का भी बड़ा वो रहा, दिक्कत रही। मेरे टाइम में क्या है, कैफ़ेटेरिया का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। कैफ़ेटेरिया में क्या होता है, 5-5 कैफ़ेटेरिया रहे हमारे, सारी रात-रात उसमें काम करना होता था। बट वो इतना मुझे वैल्यूएबल नहीं रहा लगा। और मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा, मुझे यही ठीक लगा कि इग्नू से एमएससी करना ज़्यादा मुझे ठीक लगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मुझे इसमें ठीक लगा, क्योंकि इसमें डिग्री भी आसानी से मतलब मिल जाती है इग्नू में, ऐसी बात नहीं है। और मतलब ये भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट जल्दी नहीं मिल पाते, डॉक्यूमेंट भी ठीक मिल जाते हैं और आसान रहता है। मतलब एक बच्चे के लिए एक अच्छी मतलब परसेंटेज लेना या ग्रेड अपनी बढ़ाना आसान होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, असाइनमेंट्स होते हैं 100 मार्क्स के। तो उसमें क्या होता है, मतलब बच्चा अगर अच्छा असाइनमेंट बनाए, एक अच्छा आंसर उसके अंदर दे, तो वो मतलब मार्क्स अपने बढ़ा सकता है। बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मतलब टीचर के हाथ में होते हैं। अगर मान के चलो टीचर की किसी के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ नहीं बनती, तो उसका तो सारा काम ख़राब हो गया। तो मतलब बच्चे को तो फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, क्योंकि कई बार होता नहीं कि किसी के साथ किसी की बनती है, किसी के साथ किसी की बनती है। तो ये मेरे को थोड़ी सी समस्या लगी, मुझे बेटर लगी इग्नू यूनिवर्सिटी एमएससी के लिए। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब वो उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो देखो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बहुत है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे इग्नू यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।